हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं एनआईटी कैलकट के बारे में। जैसा आप सभी को इंतजार था कि एनआईटी कैलकट का कब आपका जो है एडमिशन प्रोसेस शुरू होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एनआईटी कैलकट ने बहुत सारी चीजों को जो है वो चेंज किया है। ठीक है, वो क्या क्या चेंजेस हम इस वीडियो में जानेंगे। फीस स्ट्रक्चर क्या है, सीट कितनी है, कितनी कट ऑफ जा सकती है, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि जो एनआईटी कैलकट है यहाँ पर कब आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म वह शुरू हो सकता है और कब आपकी लास्ट डेट ऑफ मेरिट लिस्ट कब तक आएगी। तो कहा गया है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन 4 जुलाई को जारी किया जाएगा, यानी कि आपका जो है 4 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके बाद लास्ट डेट जो आपका रहेगा वो 18 जुलाई रहेगा। 18 जुलाई तक आपको किसी न किसी हाल में अपने रजिस्ट्रेशन को फिल करना होगा। अगला है अनाउंसमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ प्रोविजनल सिलेक्टेड कैंडिडेट, यानी कि पहली जो मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी वह जारी की जाएगी 25 जुलाई को आपकी जारी की जाएगी। ठीक है, इसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर एडमिशन टू द इंस्टीट्यूट, यानी कि जो फिजिकल काउंसलिंग होता है जहां पे आपके डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन किया जाता है फिजिकल रूप से, वह डेट दिया गया है 7 अगस्त को दिया गया है। इसके बाद आपकी जो क्लासेस शुरू होगी एनआईटी कैलकट में वह शुरू की जाएगी 14 अगस्त को। और ओरिएंटेशन जो आपका प्रोग्राम रखा जाएगा, यानी आपका परिचय कराया जाएगा आईटीपी कोर्स क्या है, 4 साल में आप क्या क्या पढ़ेंगे, अपने सीनियर से आप लोग सारे ओरिएंटेशन में आपको बताया जाएगा, वह 25 और 26 अगस्त को रखा गया है। यह है इंपॉर्टेंट डेट्स। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इसमें आपकी जो फी पेमेंट है वह कितनी लगने वाली है। ठीक है, तो फी पेमेंट की बात करते हैं तो अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 1000 लगेगा और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो 500 रुपीज लगेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ पे पहले आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था परसेंटेज का बदलाव यहाँ पे क्या गया। अब क्या है इस साल कि अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपके 12th में 60% जो है आपका होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, इसके साथ अगर हम बात करते हैं आप लोगों का तो गैप ईयर जो है वो 2 ईयर तक वैलिड है, यानी आप या तो 2023 में पास हो या फिर 2024 में। अगर 2022 में पास है तो यहां पर एलिजिबल नहीं रहेंगे। ये बातें यहां पर कही गई हैं। पर्टिकुलर मेजर सब्जेक्ट अगर आप जो चीजें लेना चाहते हैं, जैसे आप यहां पे मान लेते हैं कि मैथ जो है इसे आप अपना मेजर सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं। क्या लेना चाहते हैं? मेजर सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। तो मैथ को जो है आपने 12th में भी पढ़ा हो, ठीक है, और एनसीटी का जो आपने एनसीटी डोमेन है वहां भी आपका जो है मैथ होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। आया बात समझ में? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि डेट ऑफ बर्थ के बारे में कहा गया है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वह 1 अक्टूबर 2000 के बाद का होना चाहिए। उससे पहले का आप हैं 1 अक्टूबर 2000 के पहले के हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। उम्र के अकॉर्डिंग लगभग 25 सालों का यहाँ पे आपको उम्र दिया जा रहा है, 24 साल के माने चल सकते हैं। ठीक है, और 5 साल का जो है वो रिलैक्सेशन दिया जा रहा है एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी, यानी अगर आप 1 अक्टूबर 2095 के बाद के पैदा हो लेकिन आप एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी है तो आप लोग कर सकते हैं यहाँ पर अप्लाई। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर तो सीट मैट्रिक्स की बात करते हैं कि यहाँ पर सीट मैट्रिक्स क्या क्या यहाँ पर है इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए बीएससी बीएड अगर मैथ मेजर लेते हैं तो आपका टोटल जो सीट है वह 20 सीट्स है। ठीक है, वहीं पे बीएससी बीएड आपका फिजिक्स के लिए जो है आपकी कितनी है? 15 सीटें हैं। उसके बाद आपका बीएससी बीएड आईटीपी जो आपका कोर्स यहाँ पे कर रहे हैं बीएससी बीएड आईटीपी केमिस्ट्री के साथ, तो आप जो है यहाँ पर 15 सीट्स हैं, यानी कि टोटल जो है वो आपकी 50 सीटें आपका यहाँ पर हो रहा है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से कुछ कैटेगरी को डिवाइड किया गया है सीटों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अगला है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे जब आप लोग इस एनआईटी कैलकट में रजिस्ट्रेशन करेंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। 10th का मार्कशीट चाहिए, 12th की मार्कशीट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, जो आपका एनसीटी का स्कोर कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट जो कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, और पीडब्ल्यूडी अगर बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं आपका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा। ये सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पे किया गया है। सिलेक्शन के प्रोसेस को 2 तरीका यहाँ पे बोला गया है। पहला ही यहाँ पे बोला गया है कि आपका टोटल स्कोर देखा जाएगा, 5 सब्जेक्ट यहाँ पे बोला कि 5 सब्जेक्ट टोटल स्कोर, या फिर आपका एवरेज परसेंटाइल जो आपका ऑब्टेन्ड होगा 5 सब्जेक्ट में, यानी कि जो 5 सब्जेक्ट रहेंगे उसमें से जो आपके परसेंटाइल आएंगे उसका जो है वह क्या निकाला जाएगा? एवरेज निकाला जाएगा। ठीक है, एवरेज परसेंटाइल निकाला जाएगा किसका? टॉप 5 सब्जेक्ट का। तो टॉप 5 में क्या है? डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, यानी कि जो आप डोमेन आपका जो मेजर लेंगे आप
उसका, यानी कि जैसे आप मैथ ले रहे हैं तो मैथ के नंबर को परसेंटाइल को काउंट किया जाएगा। अगर आप जो है फिजिक्स ले रहे हैं तो फिजिक्स के परसेंटाइल को काउंट किया जाएगा। केमिस्ट्री ले रहे हैं तो केमिस्ट्री के परसेंटाइल को काउंट आपका किया जाएगा। अब बात समझ में। इसके बाद दो लैंग्वेज इनका भी यहाँ पे काउंट, जैसे मान लिया आपने हिंदी लिया है, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर लिया है, ठीक है, तो उसका, और यहां पर आपने हिंदी फॉर कम्युनिकेशन लिया है, ठीक है, तो उन दोनों का भी नंबर जो है परसेंटाइल जो है यहाँ पे काउंट किया जाएगा। इसके बाद जनरल टेस्ट का जो परसेंटाइल वो काउंट किया जाएगा और टीचिंग एप्टीट्यूड के परसेंटाइल को काउंट किया जाएगा। इसके बाद जितने भी काउंट करके, मान लीजिए यहाँ पे आपने जो है डोमेन में स्पेसिफिक में 20 परसेंटाइल काउंट किया, 20 परसेंटाइल, लैंग्वेज 1 में भी 20 और लैंग्वेज 2 में भी 20 आपने किया, जनरल टेस्ट में भी 20 परसेंटाइल है और टीचिंग एप्टीट्यूड में भी 20 परसेंटाइल है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एवरेज परसेंटाइल, तो आप सबको यहाँ पे ऐड कर दीजिए। कितना हो गया आपका, ये 100 हो गया, ठीक है, ये 100 हो गया। अब इसको एवरेज निकालना है तो एवरेज कितना होगा, 100 है, तो ये 5 सब्जेक्ट जोड़ रहा है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी डिवाइड कर दीजिए, तो ये होगा 5 दूनी के 10 और फिर तो ये 20 परसेंटाइल, यानी इस प्रकार से आपका जो है वह सिलेक्शन किया जाएगा। यानी कि जितने भी परसेंटाइल रहेंगे, जितना भी परसेंटाइल उनको सबको ऐड कर दीजिए, फिर आप 5 से उसको डिवाइड कर दीजिए और जितना आएगा वही आपका एवरेज परसेंटाइल होगा। या फिर एक और कहा है कि टोटल स्कोर, यानी कि जो 5 सब्जेक्ट रहेंगे उनका टोटल स्कोर, जितना 5 सब्जेक्ट सबको जोड़ दीजिए, जितना आएगा उसके बेसिस पर भी ले सकते हैं। तो दो ऑप्शन यहाँ पे कहा गया है एनआईटी कैलकट में। अब देखने वाली बात है कि वो लोग किस मेथड को जो है वह फॉलो करते हैं। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी एनआईटी कैलकट के बारे में। अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग कॉमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।